चलो क्लास 6 बच्चा लोग, जैसा कि बात हुआ था कि हम लोग कल फिर मिलेंगे। ठीक, कुछ काम दिया जाता है आप लोगों को, आप कुछ बच्चे काम करके देते हैं, कुछ बच्चे काम करके नहीं देते हैं, गलत बात है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। आज बात करना है हम लोग को, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ द फूड। 2 दिन पढ़ाई हो गया मेरे भाई, आज तीसरा दिन है। क्या करना है? नाम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग। हमने उठाना है नाम, हमने नाम उठा लिया प्रोटीन। ठीक, हमने बात कर लिया प्रोटीन क्या है। तो अनलाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जैसा फैट और कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि वो लोग को खाते हैं उसको, उनको इसलिए खाते हैं कि दे विल गिव अस एनर्जी। लेकिन ये थोड़ा अलग बात है, पहले भी बात कर चुके हैं। हमारा बॉडी से प्रीफर भी नहीं करता है कि तोड़ के इससे एनर्जी निकाले। ठीक, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। बॉडी बिल्डिंग मतलब आपका बॉडी बनता है इससे। ठीक, बच्चा लोग जिम करने जाता है ना, एक्सरसाइज करता है 1 2 1 2, तो सही मायने में अपने मसल्स को तोड़ रहा होता है। अब फिर उसके बाद खूब प्रोटीन खाता है तो फिर मसल्स बन जाते हैं, बनाने वाले पार्ट हो गए। आसान बात कह रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया लिखा हुआ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। आगे क्या क्या कर सकता है? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, छोटे से बड़े होना है तो कुछ बनाना पड़ेगा। फॉर दैट वी रिक्वायर्ड प्रोटीन, कुछ रिपेयर करना है, कट छट गया तो हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये नहीं समझिएगा कि तो सर क्या प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लिखा तो है कैन ऑल्सो गिव एनर्जी बट आवर बॉडी डज नॉट प्रीफर, हमारा बॉडी नहीं प्रीफर करता है, इसको तोड़ेगा तो थोड़ा तकलीफ है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट, आप बुक खोलेंगे कुछ ऐसे वेजिटेरियन मिलेंगे, वेज आइटम मिलेगा जिसको खाने से आपको प्रोटीन मिलता है। सबसे बेस्ट मिल गया क्या? सोयाबीन। और भी मिलेंगे दाल में प्रोटीन। तो आप बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ होमवर्क लिखा है लेकिन आपको यहीं पर लिख लेना है और आज ही लिख लेना है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन सोर्स ऑफ एनिमल, मीट मछली जो भी हुआ, एग्जाम्पल आपको यहीं पर लिख लेना है। क्लास वर्क है ये, होमवर्क नहीं है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों ने क्या, आपको ख्याल है कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया तो उसके लिए हमने आयोडीन ले लिया। राइट, आयोडीन को मिलाया तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया। तो एक खास तरह का कलर आना इंडिकेट करता है कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। और फैट का के लिए क्या किए हम लोग? कागज़ पे गिराए और लाइट पास किए, लाइट आर पार होने लगा हल्का हल्का, तो कह देंगे कि हाँ वहाँ फैट है। अब प्रोटीन की बारी है। आप बेसन ले लो, बुक में बेसन लिखा है, और एग, बॉयल एग का वाइट वाला पार्ट। ठीक, एग एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा हर एक वर्ड को। आप उसको पेस्ट बना लो, मेक देयर पेस्ट, पीस लो, मिक्सी में पीस लो उसको। ठीक, और उसके बाद उसमें ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन डाला गया ना, उसी प्रकार से ये केमिकल है। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ये नहीं पूछेंगे सर आए सर कॉपर सल्फेट क्या है सर, अरे रे है ना, बहुत सारी चीज़ है केमिकल के नाम पर, तो केमिकल है। आपको पूछा व्हाट इज केमिकल, अरे कुछ भी को कहते हैं केमिकल, अर्थ पर के कुछ भी को केमिकल, तुम भी केमिकल है। ठीक, तो केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट। आपने कॉपर सल्फेट उस पेस्ट मिलाया, अंडे का जो बना दिए भुर्जी, पेस्ट बनाया, भुर्जी नहीं पेस्ट बनाना, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट, उसमें डाल दिए कॉपर सल्फेट, फिर डाल दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम है 2 केमिकल का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और उनका लोकल भाषा में कहा जाता है कॉस्टिक सोडा। ठीक, कुछ खावा सोडा सुना हुआ तुम लोग, कुछ इसी प्रकार होता है कॉस्टिक सोडा, ये भी केमिकल है, घबराएंगे नहीं। ये जब दोनों केमिकल को मिलाते हैं ना, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तब हमारे उस सॉल्यूशन को, व्हाट इज सॉल्यूशन, मिक्सचर जो तुम फेंट फाट दिया, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, का कलर पर्पल या वॉयलेट हो जाता है। अगर पर्पल कलर आया, वॉयलेट कलर हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे प्रोटीन है। तो आपको याद करने वाली बात क्या, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है सर, तो आपको लेना पड़ेगा आयोडीन। अगर आपको टेस्ट करना है फैट का, तो आपको लेना पड़ेगा कागज़। अगर आपको करना है टेस्ट प्रोटीन का, तो आपको लेना होगा कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। समाप्त। अगला टॉपिक विटामिन। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है,
मतलब विटामिन से एनर्जी नहीं लिया जाता है, मतलब विटामिन को तोड़कर हमारा बॉडी एनर्जी नहीं लेगा। प्रोटीन को तोड़कर ले सकता है लेकिन चाहता नहीं है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट को तो लेता ही, उसका सबसे मनपसंद है क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब फैट से दूसरा प्रेफरेंस है, लेकिन जब फैट तोड़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। चलो, विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है, बहुत ही कम, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट का अंग्रेजी में ट्रेस भी कह सकते हैं, ट्रेस अमाउंट में बहुत कम लेते हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरत है, उतना भी अगर नहीं लेंगे तो दिक्कत है। मिनरल भी बहुत कम लेते हैं, जैसे खाना बनाने में आलू तुम जितना मर्जी उतना डालो, नमक तो तुम बहुत कम डालेगा ना, एकदम हिसाब से। ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत, कम होगा तो दिक्कत, वही हिसाब विटामिन और मिनरल्स का है। अब आपको बुक खोलना है, पहला काम कर ले, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, पहला काम करिएगा सोर्स ऑफ विटामिन, किताब खोलेंगे क्लास वर्क के नाम पर, यहीं पर लिख लीजिएगा। इसके नीचे लिखेंगे रोल ऑफ विटामिन, विटामिन ए का कुछ काम होगा, बुक में लिखा है कि हड्डी बचाता है तो क्या करता है, तो ABCDE, देखो पूरा अल्फ़ाबेट नहीं है, ई के बाद के आ गया ना, बाकी बीच का गायब हो गया, पूछ मतलब ऐसा कहाँ गायब हो गया, इतना नहीं होता है, जो बायोलॉजी वाले ने नाम दिया वही बताया जा रहा है। तो आपका क्लास वर्क रहेगा कि विटामिन ए के बारे में किताब खोलो और लिख लो, बी के बारे में, सी के बारे में, एक एक लाइन का लिखा हुआ है, उतार लो सब, याद कर लो सब। तुमको हम ये नहीं बताएंगे कि विटामिन ए से कैसे होता है, नहीं बताएंगे, आपको ये बता सकते हैं कि आपको सिर्फ याद करना है कि विटामिन ए से कौन सा काम हो जाता है, ख़त्म। अब तुम्हारे मन में सर इसको टेस्ट करने का, अरे इतना कम है कि क्या टेस्ट करेगा, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन खूब बड़ा अमाउंट में लिया जाता है तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक, उसको पहचान सकते हैं। भीड़ में हाथी को पहचानना आसान रहता है, अब भीड़ में अगर चींटी होगी तो बहुत मुश्किल है पहचानना, समझ रहा बात को, ठीक। मिनरल की बात करते हैं, मिनरल भी प्रोटेक्टिव है, ट्रेस अमाउंट में है, सोर्सेज मिनरल के थोड़े अलग हो जाते हैं, काम थोड़े अलग हो जाते हैं, बुक से खोल कर देख लीजिएगा क्या क्या सोर्सेज हैं वगैरह 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 वगैरह, ठीक। रोल ऑफ मिनरल बुक खोलिएगा तो मिले तो कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब नाम हो गए मिनरल्स के। क्लास वर्क में दिया हुआ है कि आपको लिखना है कि कैल्शियम का क्या रोल है, सुने होंगे कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है, तो आपको ये थोड़ी बताया जाएगा कि हड्डी कैसे मजबूत होता है, आपको सिर्फ याद रखो कि हाँ मजबूत तो होता है। आयरन होता है, वो भी आपको चाहिए। अब समझो कि सोर्सेज आप लिखिए और समझ में आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं समझना कि सर आयरन लिखा हुआ तो एक लोहा का कांटी खा लें, नहीं खाना, ठीक। वो सोर्सेज के थ्रू उसी में घुला मिला तुमको मिलेगा तो काम चलेगा। समझ पा रहे हो बात को, आसान बात कर रहे हैं। आयोडीन की बात करते हैं, ये भी केमिकल है, आपके बॉडी में पूरा रूप में चाहिए, अगर कम पड़ेगा तो सब कुछ सुना होगा वर्ल्ड फेमस बीमारी ग्वाटर, घेंघा कहते हैं, घेंघा कहते हैं, गला फूल जाता है तो आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए तो आपका घेंघा नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, इसका भी कोई हम लोग ये नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, इसको कोई टेस्ट की बात नहीं करेंगे। अब लास्ट नहीं, अभी है फाइबर। शुरुआत में कहे थे ना कि अगर कोई कह दे कि न्यूट्रिशन कौन नहीं है तो फाइबर कह देना फाइबर नहीं है, फाइबर में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, मतलब इसका तोड़ कर एनर्जी लेने का काम नहीं करता है, ना ही इससे कुछ बॉडी में फॉर्मेशंस किया जाता है, और ना ही ये बॉडी को प्रोटेक्ट वगैरह करता है, हमारे बॉडी के लिए कुछ नहीं करता ये, ठीक। बुक पढ़ोगे तो लिख देता है मिनरल्स में भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, तो वो ज़रूरी हो गया ना न्यूट्रिएंट के नाम पर। लेकिन फाइबर जो है, कहाँ गया, फाइबर जो है वो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, हमारे बॉडी को कहीं से प्रोटेक्ट नहीं करता है। हाँ, करता क्या चीज़ है, जब खाना खाते हैं ना हम लोग तो पेट में पचाने की प्रक्रिया में ये हेल्प करता है, तो ये हेल्पर हो गया कि हमारे पेट में खाना गया, तोड़ने वाला मजदूर आया जिसका नाम होता है एंजाइम, वो तोड़ता है फूड को, तो उसको हेल्प करता है फाइबर, बोलता है फाइबर चलो हम पकड़ लेते हैं, तुम मारो उसको, तोड़ो। और जब खाना पचते पचाते जो खाना का अंतिम वेस्ट बचता है ना, तुम खाना खाए पेट में गया इतना, तुम खाना खाने के लिए 50 तुम साल भर में 500 किलो चीज़ खा जाते हो,
500 किलो तुम्हारा बॉडी थोड़ी होता है, लेकिन तुम इसमें से बहुत सारी चीज़ फेंक भी देते हो। तो जो फेंकने में जो वेस्ट बनता है, वेस्ट बनाने में भी हेल्प करता है। जितना अच्छा तुम्हारे फूड में फाइबर रहेगा उतना अच्छा तुम्हारा पेट में खाना पचेगा, और जो खाना जो वेस्ट बच गया है वो बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड, उसको इजेक्शन मतलब बॉडी से बाहर फेंकना। अंग्रेजी में लिखा है आपकी बुक में गेट रिड ऑफ। रिड ऑफ मतलब होता है बाहर फेंकना, में हेल्प करता है। तुम सब समझता हो ना, पेट एकदम साफ होना तो मन लगा रहता है दिन भर, पेट साफ ना हो मूड खराब रहता है। हिंदी में लोग कहता है कब्ज हो गया, कब्ज को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिपेशन। कॉन्टिपेशन लिखा है बुक में भी आपके। तो ये प्रिवेंट करता है क्या, कौन प्रिवेंट करता है? फाइबर से कब्ज नहीं होता है। अगर आपके फूड में फाइबर युक्त फूड हो, खूब फाइबर हो आपके बॉडी में, आपके खाना में, तो आपका फूड अच्छे से पचेगा और वेस्ट भी अच्छे से निकलेगा। कब्ज की शिकायत मतलब मूड ख़राब है ऐसा बात नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा, दिन भर फ्रेश फील होगा। ठीक, आपको सोर्सेस पता करने चाहिए। आपके खाना में सलाद वलाद में होता है खूब, तो जो खाना में तुम कुछ खाओ चाहे नहीं खाओ, फाइबर ज़रूर खाना चाहिए तुमको। ठीक, तो अदरवाइज पेट दम दिन भर ख़राब रहेगा, मूड ख़राब रहेगा, समझ लो सब। आगे बढ़ते हैं। वाटर, जल है तो कल है। कौन कल? चलाने वाला नहीं, आने वाला कल। जल है तो जीवन है, कितना सारी बातें बोली गई होंगी। वाटर एक वंडर लिक्विड है, अद्भुत है, ठीक, गजब का करता है। जहाँ पानी है वहाँ खूब लाइफ का सपोर्ट होता है। नदी किनारे देखो, ऑटोमेटिक अपने आप पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े उग जाते हैं। पानी का कमाल है। तो पानी का सोर्स के कुछ पूछेंगे नहीं, तुमसे पूछेंगे वाटर का सोर्स, तुम्हारा कैंट वाटर सर, घड़े का पानी सर, कल का पानी सर, वो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, काम क्या करता है? बहुत काम करता है, मतलब इतना काम करता है बता नहीं सकते हैं। 3-4 जो बुक में लिखा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन यानी ब्लड। अब ब्लड तो समझ में रहा, जो फ्लो करता हो बिना पानी का कोई फ्लो कर लेगा। ब्लड में सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एक और होता है प्लेटलेट्स, यही ब्लड है। इसमें पानी कस के फेंट देंगे तो बन जाएगा ब्लड। अब मूव करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। आलू प्याज जो है ना, अब तुमको लगता हो ना, सोचते हो सर आलू है, सेल के अंदर घुसाना है, तो बॉडी के हाथ का भी तो सेल हुआ ना। ठीक, और वो सेल मतलब थोड़ा सा बताएं आपको, हम बताने के लिए थोड़ा सा हमको बाहर निकलना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। सामने आ गए, सामने आ गए। ठीक, तो कहें कि देख भाई, आलू प्याज होता है, आलू प्याज को अगर खाना वाना हो तो समझ रहे हो बात को, तो आलू को यहाँ पे हाथ पे रख देगा तो क्या आलू घुस जाएगा? इसमें नहीं घुसेगा। आलू को पचाना पड़ता है, आलू को अच्छे से पचाएंगे, बढ़िया से पचाएंगे आलू को। तो पचाने मतलब क्या होता है? जो डाइजेस्टेबल मतलब जो पानी में घुलने लायक बनाते हैं, तो पानी उसमें हेल्प करता है। घुलने लायक बन गया, पानी उसको घोल लेता है और हमारे पेट से ब्लड में चला जाता है। तुम समझता है, मोटा सा पाइप हो, दीवार है, दीवार कभी रिसते हुए देखे हो? रिसते हुए, रिसना अपना भाषा है, रिसते हुए। अगर पानी है तो रिस के पानी इधर से उधर चला जाएगा। अगर पानी फूड को अपने में घोल लिया है तो उसको भी अपने साथ लेके होके चला जाएगा। कितना हेल्प करता है, समझ रहे बात को? वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक, वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक, तो रिमूव, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, रिमूव वेस्ट, यूरिन। किडनी के द्वारा यूरिन बनता है। आपके बॉडी में यूरिया बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। लीवर बनाता है, लीवर बनाता है यूरिया, उसमें पानी फेंटा जाता है, बिना पानी का यूरिया बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। यूरिन बनाकर बॉडी से किडनी के द्वारा बनाया जाता है। फाइनली फेंट फाट का काम करता है किडनी, या उसे बाहर फेंक देते हैं। स्वेट लिखा हुआ है, स्वेट पसीना। आयरन होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ऐसे नहीं निकलेंगे आपके बॉडी से, पानी लगता है उसमें, पानी फेंटेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। लास्ट पॉइंट, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। चलो एक ये बना दिया ना, क्या कहाँ गया, बचवा आ गया मेरा। इसको तुम ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, ठीक, ताकि तुमको उतारने में बनेगा। ले लिए, चलो इसके पीछे वाला भी फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलो अब तुम इसको बड़े आराम से बना सकता है, कॉपी पे उतार सकता है और हमें टाइम ख़त्म होने के पहले भेज सकता है। ठीक है, अब चलो सामने आके बात करते हैं, लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या था? कह रहे हैं कि
पानी से आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझो, कस के गर्मी लगता है तो क्या होता है, पसीना आता है, पसीना सर पे आया, और यहाँ जो पसीना है ये पसीना आपका उड़ेगा। पानी को अगर भाप बनाना है तो सब जानते हैं ना, गरमाना पड़ता है, उसको थोड़ा हीट देना पड़ता है। यहाँ पसीना था, ये भाप बन के उड़ गया, तो कहीं से तो हीट आया होगा, राइट। कहाँ से हीट आया है, हमारा बॉडी बहुत गर्मी लग रहा था, हमारे बॉडी का हीट पानी लिया और उड़ गया। पानी भागा, बॉडी का हीट लेके भागा, हमारे बॉडी का हीट कम हुआ ना। तो अगर पसीना नहीं हुआ होता तो नहीं होता ना आपका क्या कहते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता ना। तो गर्मी के दिनों में यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत है, इतना हम लोग कर लिए। एक पार्ट और हो गया। सब बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी के अभी इसको लिखेंगे, एक बार और दोबारा देखेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे, और टाइम ख़त्म होने के पहले पोस्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।